आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग जो आप लोग करते हैं एनुअल ईयर 2026-27 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, उसका लास्ट डेट कब तक है और आप लोगों को इसमें लेट फी के बारे में भी पता चलेगा। लेट फी आप लोगों को कितना देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आप लोगों का और भी दो महत्वपूर्ण बात समझना चाहिए जो कि आप लोगों का है रिवाइज्ड रिटर्न गाइडलाइंस, उसके साथ साथ आपका जो है अपडेटेड रिवाइज्ड गाइडलाइंस। ठीक है, रिवाइज्ड रिटर्न गाइडलाइन, अपडेटेड रिटर्न गाइडलाइंस। तो आप लोगों को चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया हूँ। उसके साथ साथ एक और बात, आईटीआर फाइलिंग, उसके साथ साथ इनकम टैक्स रिलेटेड, जो कि आप लोगों की कितने आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, कितना आप लोगों को टैक्स बेनिफिट है, कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल में, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है एंड स्क्रीन में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आईटीआर फिल्म का लास्ट डेट कब है। तो आप लोगों को पता होगा जो 2026-27 का एनुअल ईयर है, अभी जो फिलहाल रिटर्न फाइलिंग का डेट स्टार्ट हुआ है, तो उसका लास्ट डेट कब तक रहेगा। ठीक है, तो देखिए अलग अलग आईटीआर के लिए अलग अलग डेट कायम है। ठीक है, तो आईटीआर 1, आईटीआर 2 जो कि सैलरीड कैपिटल गेन्स वाले एम्प्लॉय हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं बेसिकली, तो उनके लिए 31 जुलाई 2026 तक उनके लिए लास्ट डेट अवेलेबल है। नेक्स्ट होता है आईटीआर 3, आईटीआर 4 जो कि बिजनेस इनकम है, उसके साथ साथ नॉन ऑडिट, उनका ऑडिट नहीं होता तो 31 अगस्त 2026 तक वो लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आईटीआर 3, आईटीआर 4 बिजनेस इनकम, उसके साथ साथ ऑडिट जिसका होता है तो उसके लिए 31 अक्टूबर 2026 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को आईटीआर फाइलिंग के लिए जो कि लेट फी का जरूरत पड़ता है, लेट फी कब तक देकर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखिए बिलेटेड अर्थात लेट रिटर्न। अगर लेट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, अगर आप लोगों का 31 जुलाई 2026 का डेट चला गया, पास कर गया और डेट एक्सटेंड नहीं हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, आप लोगों को 31 दिसंबर 2026 तक भी लेट फाइन के साथ आप लोग आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च 2027, जो कि आप लोगों को रिवाइज्ड रिटर्न का टाइमलाइन देता है, अर्थात जिस एनुअल ईयर में आप लोग करते हैं उसका नेक्स्ट एनुअल ईयर का 31 मार्च तक आप लोग रिवाइज्ड रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज्ड रिटर्न का मतलब क्या है उसको हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट होता है आप लोगों का अपडेटेड रिटर्न, जो कि आईटीआर अपडेटेड होता है 31 मार्च 2031, अर्थात 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर है उसका 4 इयर्स तक आप लोग क्या करते हैं ना, फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आप लोगों का लेट फी। लेट फी कितना आप लोगों को देना पड़ता है, देखिए ना, लेट फी में इंटरेस्ट आप लोगों को देना पड़ता है। अगर लेट फी जुलाई 31 जुलाई 2026 का डेट चला गया तो आप लोगों को लेट फी देना पड़ेगा। 1% पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को टैक्स के ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ए गया, उसके बाद लेट फी आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट हो गया, उसके साथ लेट फी भी आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000, अगर 5 लाख से इनकम कम है तो 1000। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट होता है रिवाइज्ड रिटर्न गाइडलाइंस। ठीक है, रिवाइज्ड रिटर्न गाइडलाइंस में क्या आप लोगों को करना पड़ता है, जो कि ये एक इंपॉर्टेंट जिनस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस लिए है ना, बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं है। तो रिवाइज्ड रिटर्न गाइडलाइंस के बारे में क्या है, पहले तो आप लोगों को रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, रिटर्न फाइल अगर करते हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद आप लोगों को रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन आता है। रिवाइज्ड रिटर्न का मतलब है अगर आप लोग रिटर्न फाइल कर लिए हैं लेकिन उसमें कुछ एरर है। ठीक है, उसमें अगर कुछ एरर है रिटर्न फाइलिंग में तो आप लोग रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उस एरर को आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं और नए से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी बताया गया है। तो डेट कब तक है ना, 31 मार्च 2027 है ना। ठीक है, इस तक आप लोग क्या करते हैं ना, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल समझिए, अगर आप लोग 30 जून 2026 को आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे, लेकिन आप लोगों को 30 अगस्त 1 को आप लोगों को पता चला कि इसमें कुछ गलती है, एरर्स है। ठीक है, आईटीआर फाइल में, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पहले तो
रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का टाइमलाइन कब तक है न, आप लोगों का 31 मार्च 2027 तक भी आप लोग रिवाइज्ड फाइल कर सकते हैं। उसका मतलब यह है कि आप लोगों को पहले रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल अगर नहीं किए हैं तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो आप लोगों को फाइन के साथ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का अपडेटेड रिटर्न फाइल। तो अपडेटेड रिटर्न फाइल में क्या होता है ना, अपडेटेड रिटर्न फाइल ये होता है कि अगर आप लोग रिवाइज्ड रिटर्न का डेट चला गया, अर्थात जो रिवाइज्ड रिटर्न का डेट कब तक है, देखिए ना 31 मार्च 2027 का डेट चला गया और आपका जो एरर्स है आईटीआर फाइलिंग में वो भी करेक्ट नहीं हो सका, तो आप लोगों को अपडेटेड रिटर्न गाइडलाइन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अपडेटेड रिटर्न कब तक कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर 31 मार्च 2031 अर्थात 4 इयर्स तक आपका टाइम है अपडेटेड 48 मंथ्स का टाइम, अर्थात 4 इयर्स का टाइम है आप लोग जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसी डेट के अंदर आप लोग रिवाइज्ड फाइल जो अपडेटेड रिटर्न फाइल है उसको कर सकते हैं, अगर रिवाइज्ड रिटर्न का डेट जो है ओवर हो गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।